हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूपीएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्यों इसका उपयोग होता है, तो हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूपीएस क्या होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी इसका मतलब क्या है। यूपीएस क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो अनइंटरप्टेबल, बिना रुकावट का पावर सप्लाई देता है। यानी हम लोग को बिना रुकावट को, अगर हम लोग का मेन सोर्स अगर फेल हो जाता है तो वो बिना ही रुकावट को पावर सप्लाई कंटिन्यू देता है। तो ऐसे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछ देता है या इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूपीएस अनइंटरप्टेबल यानी बिना रुकावट का क्या होता है, सप्लाई देता है। तो डीजी जनरेटर जो होता है या इन्वर्टर भी होता है, ये क्या होता है, ये भी तो क्या करता है, अनइंटरप्टेबल यानी बिना रुके हुए पावर सप्लाई को देता है। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि डीजी और जो इन्वर्टर होता है वो क्या होता है कि उसको अगर स्टार्ट करने में कुछ सेकेंड का टाइम लगता है। जैसे आप लोग एक जनरेटर का अगर उदाहरण लेते हैं, डीजी का उदाहरण लेते हैं, तो डीजी को अगर मेन पावर सप्लाई अगर ब्रेक होता है तो डीजी को ऑनलाइन आने में उसको 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएस क्या होता है, यूपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएस में क्या होता है कि ये जो है पावर को 0.3 सेकेंड के अंदर में ही क्या करता है, पावर को कनेक्ट कर देता है। यानी इसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि पावर कटा है या नहीं कटा, कुछ भी पता नहीं चलता। आप आंख बंद करके खुलने से पहले आपको पावर सप्लाई ये ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका मेन फ़ायदा यही होता है कि ये पता ही नहीं चलने देता है कि पावर कटा है कि नहीं, पता नहीं चलने देता है। इतना फास्ट काम करता है। इसका टाइमिंग जो होता है 0.3 सेकेंड होता है। तो मेन इसका यूज़ जो होता है, यूपीएस का मेन जो यूज़ होता है कहाँ पे होता है, जैसे सर्वर रूम हो गया, डाटा सेंटर यानी या आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, जहाँ पे क्रिटिकल इक्विपमेंट लगा होता है। जैसे मेडिकल वगैरह में बहुत से जो रिपोर्ट वगैरह होता है उसके लिए, या मतलब कि जहाँ पे डाटा पूरा स्टोर करके लॉस ना हो पाए, या बहुत से कंपनी वगैरह में जहाँ पे क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर किया जाता है, उसके लिए सर्वर या डाटा वगैरह के लिए, डीसीएस वगैरह के लिए यूपीएस यूज़ किया जाता है। जहाँ पे बिना इंटरप्शन का पावर हम लोग को कंटिन्यू मिलता रहे। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कनेक्शन वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है, ये जो है डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है आप लोग को स्टेटस दिखा रहा है, ये जो है नॉर्मल है और ये जो है बाईपास का है। अभी ये नॉर्मल वर्किंग में है। और फिर यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। देखिए यहाँ पे क्या है, ये Q1 है, Q2 और Q3 है और ये Q5 है। इसका सर्किट डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो ये जो है Q1 है, आप लोग को दिख रहा है, ये मेन जो होता है इनकमिंग होता है, नॉर्मल कंडीशन में इनकमिंग होता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये AC से DC, ये यानी रेक्टिफायर, और ये जो है बैटरी कनेक्टेड है, मैं आप लोग को बैटरी दिखाऊंगा। और ये जो है इन्वर्टर है, उसके बाद ये आउटपुट जा रहा है। तो ये जो है मेन नॉर्मल कंडीशन में इसका है कि यहाँ से पावर आएगा, क्या होगा, यहाँ से पावर आएगा और ये रेक्टिफायर में जाएगा, रेक्टिफायर AC को DC में चेंज करेगा और DC से फिर बैटरी में डालेगा। फिर आप लोग को यहाँ से क्या दिख रहा है, बैटरी में जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये जो है AC को फिर क्या होगा, ये DC मिला और DC को जो रेक्टिफायर होता है नॉर्मल कंडीशन में, जो ये AC को DC में कर देता है, फिर ये DC को AC में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सप्लाई दे देता है और यहाँ से बैटरी चार्ज भी होता रहता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। फिर आप लोग को ये दिख रहा है, ये जो है Q2 जो है बाईपास है, ये है स्विच होता है, ये एक स्टैटिक स्विच होता है। और ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये रेक्टिफायर के बाद में लगा हुआ है, ये आउटपुट है, ये Q5 जो है मेन आउटपुट है। तो यहाँ से आउटपुट भी आप लोग को दिख गया। तो ये यहाँ से तो बाईपास कब यूज होता है, जब किसी कारण से बैटरी वगैरह में, रेक्टिफायर में या यूपीएस में इधर कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये बाईपास यूज करके हम लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई ले सकते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा Q3, ये Q3 जो है आप लोगों को दिख रहा है डायरेक्ट आके आउटपुट में मिल रहा है। यानी Q3 जो होता है ये होता है मेंटेनेंस के लिए। जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो यहाँ से ऑन करके डायरेक्ट पावर सप्लाई हमारा आउटपुट चला जाता है और ये यूपीएस जो होता है मेंटेनेंस हो जाता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये जो है ब्रेकर वगैरह है मैं दिखाने वाला। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है Q5 यानी ये आउटपुट है, Q5 आप लोग को दिख रहा है। और Q3 जो है आप लोग को दिख रहा है, ये ब्रेकर नीचे है। आउटपुट क्या है, ऑन है, आप लोगों को दिख रहा है MCB ये जो है ऑन है। और ये जो है Q3 है, गिरा हुआ है, नीचे है, ऑफ है। और Q2 जो है आपको ऑन दिख रहा है और Q1 जो है ये ऑन दिख रहा है। यानी ये दोनों ऑन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है Q1 Q2 दोनों ऑन रहता है और Q3 जो है ऑफ होता है। ये मेंटेनेंस के टाइम में ऑन करेंगे, ये दोनों ऑफ कर देंगे। मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेंटेनेंस का और पूरा ये डिटेल। तो आप लोग को इतना ये तीनों हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल में क्या है, ये Q3 ऑफ है, आप लोग को दिखा है यहाँ पे Q3 जो है ऑफ है।
फिर यहाँ पे 1, 2 और 5 ऑन है, यानी 1 जो है मेन सप्लाई है और 2 जो है बाईपास का सप्लाई है, दोनों ऑन रहेगा और 5 आउटपुट है, ये भी ऑन रहेगा। स्टेप 2 में क्या हो सकता है, बाईपास के टाइम में 3 ऑफ रहेगा, बाईपास अगर हम लोग करना होगा तो 3 ऑफ रहेगा और क्या है फिर 1 भी ऑफ रहेगा, यानी ऑन 1 जो है ये मेन सप्लाई है जो नॉर्मल में काम कर रहा था, ये दोनों ऑफ करना पड़ेगा और दोनों ऑन रहेगा। 5 आउटपुट ऑन रहेगा और 2 वाला ऑन रहेगा, यानी बाईपास 2 से होता है तो 2 ऑन रखना पड़ेगा, यानी Q2 जो है ऑफ ऑन रखना पड़ेगा। इसका ये जो है दूसरा स्टेप में बाईपास करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 को भी हम लोग ऑन रख सकते हैं, लेकिन 1 को ऑफ करना पड़ेगा, 1 को ऑफ कर देंगे और ये दोनों को ऑन रखेंगे। मेंटेनेंस के टाइम में क्या है, Q3 ऑन रहेगा और ये पूरा ऑफ रहेगा। आप लोगों को दिख रहा है Q3 अभी क्या है, ऑफ है। मेंटेनेंस के टाइम में ये ऑफ करना पड़ेगा और ये ऑन करना पड़ेगा, 3 को ऑन करना पड़ेगा और ये जो है ऑफ करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के टाइम में Q5, 1, 2 पूरा ऑफ करना पड़ेगा, Q3 को जो क्या है ऑन करना पड़ेगा। लोग देख सकते हैं ये जो है Q1 ऑन है और यहाँ से 5 में यानी आउटपुट जा रहा है, ये जो है बैटरी चार्ज भी हो रहा है और ये आप लोगों को दिख रहा है ये जो है रेक्टिफायर है, ये क्या है, इन्वर्टर है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ सप्लाई आएगा और ये रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में करेगा और ये जो है इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में करना। इसमें क्या होता है, यूपीएस का ये भी फ़ायदा होता है कि पल्स वगैरह कोई फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ ऐसे इशू भी होता है तो क्या कुछ अगर इम्प्योरिटी भी होता है तो क्या करता है रेक्टिफायर यहाँ से एसी से डीसी में करता है और डीसी से जब एसी करता है इन्वर्टर तो ये प्यूरीफायर करके प्योर यहाँ पे पूरा बैलेंस करके जो होता है वोल्टेज और करंट को देता है। तो इसका और ये फ़ायदा होता है। और ये स्टोरेज आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है बैटरी का है। जब मेन पावर सप्लाई अगर ब्रेक होगा तो ये क्या करेगा, यूपीएस डायरेक्ट पावर को क्या करेगा, बैटरी से लेके बैकअप करेगा, यानी बैटरी बैकअप के लिए है। जब पावर सप्लाई मेन हमारा जब डिस्टर्ब होगा तो उस टाइम में यूपीएस इसको डायरेक्ट क्या करेगा, जो हमारा इक्विपमेंट है उसको देखेगा, भेजेगा ताकि वहाँ पावर लॉस ना हो। आप लोगों को दिख रहा है ये स्टेटस है, आप लोगों को दिख रहा है ये जो है अभी नॉर्मल में है, अगर बाईपास में रहेगा तो ये चलेगा। स्टेटस आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है सकते हैं अभी ये जो है सिलेक्टेड है बैटरी पे, ये दिख रहा है बैटरी का पूरा स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग आगे पीछे आप लोगों को दिख रहा है एरो है, ये हेल्प का है, मेन मेनू का है। तो यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे तो सिस्टम पे आ जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है सिस्टम सिंगल यूनिट नो पार्लर डाटा। यहाँ बैटरी से आ जाएंगे स्विच करके, यहाँ पे आप लोग दिख रहा है बटन है, इसको दबाएंगे। फिर रिकॉर्ड वगैरह है मैनुअल मोड में, आप लोग दिख रहा है नॉर्मल है और बैटरी पीरियड टेस्टिंग है, सोर्स सब कुछ इसमें डाटा रहता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो है इसका मेन यहाँ से कंट्रोल होता है और यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टर ऑन ऑफ करने का बटन है और ये फॉल्ट क्लियर और साइलेंस वगैरह के लिए आप लोगों को दिख रहा है बटन यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है बैटरी का रैक है जो स्टोर के लिए, जो पावर को एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये बैटरी का रैक है। ये जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है, पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पावर का सप्लाई जो होता है, कनेक्शन जो होता है कैसे होता है। आप लोगों को दिख रहा है कि दोनों ये जो है एक SMDB से आया हुआ है और एक ये जो है DP में जा रहा है, यानी इसमें क्या है एक इनपुट आया हुआ है और ये जो एक जा रहा है। इसमें दो है जो ऑरेंज कलर का, ये इमरजेंसी DB से एक पावर आ रहा है और एक इमरजेंसी DP में जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग को दो जो ब्लैक का वायर है इसमें क्या है एक UPS में जा रहा है और एक UPS से आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसका पूरा कनेक्शन भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है मेंटेनेंस बाईपास स्विच है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं मेंटेनेंस के टाइम में ऑफ करते हैं ऑन करते हैं, ये मेंटेनेंस का बाईपास है। तो यहाँ पे क्या है आप लोग को दिख रहा है, ये जो है आप लोग को मेन सप्लाई आप लोग को दिख रहा है, ये है UPS का आउटपुट, ये आउटपुट है। और ये जो 3 जो है ये क्या है बाईपास का है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जो है अभी ऑन है 1, यानी नॉर्मल जो पावर है ये ऑन है। ये जो है आउट है यानी ये भी ऑन है, इनपुट आउटपुट दोनों ऑन है। और ये जो है बाईपास का मेंटेनेंस है जो ऑफ है, इसको हम लोग ऑन करेंगे। अब जब हम लोग को मेंटेनेंस करना होगा तो ये दोनों ऑफ करके ये क्या करेंगे ऑन कर देंगे। तो मेंटेनेंस यहाँ से ये बाईपास के लिए क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से पावर चला जाएगा, हम लोग को UPS ऑफ रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस के टाइम में हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बाईपास कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो है आप लोग को दिख रहा है एक MCCB लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा है ये ऑन है, ये MCCB लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, UPS से जो बैटरी चार्ज के लिए जो केबल जाता है क्या होता है इसमें MCCB से लग के जाता है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं जाता है। तो और इसमें कुछ कंट्रोल वगैरह भी लगा रहता है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है। तो इसके लिए जो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो है आप लोग को दिख रहा है ये केबल ट्रे है, ये UPS से केबल आ रहा है और ये बैटरी से, दोनों से आप लोग को दिख रहा है। इसमें ट्रे के अंदर में केबल है और ये बैटरी से आप लोग को दिख रहा है। आप लोग को दो केबल दिख रहा है, एक न्यूट्रल ये जो है ग्राउंड का है, तो ये आ रहा है और इसमें कनेक्ट हो रहा है। दो केबल दोनों से आ रहा है, UPS से 2 आ रहा है और 2 बैटरी से। ये क्या हो रहा है UPS से MCB में आएगा, MCCB में आएगा, फिर MCCB से बैटरी में जाएगा। तो ये दोनों कनेक्टेड है, इसके लिए MCCB लगा हुआ है कंट्रोलिंग वगैरह के लिए, और डायरेक्ट बैटरी में नहीं कनेक्टेड रहता है तो उसके लिए एक MCCB लगा हुआ है यहाँ पे। तो UPS के बारे में आप लोग को कंप्लीट पता चला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।